माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है यू वर्सेस थर्ड पार्टी एनर्जी, सॉरी आपके पार्टनर वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी। तो सबसे पहले ये रीडिंग मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि थर्ड पार्टी का कहीं से भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि ज़रूरी है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी कोई भी एनर्जी हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप में आ गई, लाइक कोई पास्ट की बात जो आपके पार्टनर छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिसकी एनर्जी जा नहीं रही है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी थर्ड पार्टी एनर्जी पे हो सकता है। ओके, तो इस टाइप की किसी एनर्जी को हम लोग थर्ड पार्टी कहते हैं। दूसरी बात कि अगर आपको 100% यकीन है कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करता है तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज इस वीडियो को देख करके ऐसा ना सोचे कि आपके केस में भी कोई थर्ड पार्टी है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट होती भी है, नहीं भी होती है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। इन केस अगर आपसे रेजोनेट होती है, वेल एंड गुड। अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती है, टेंशन ना लें, या तो आप मेरे वीडियो या तो मेरे चैनल में जाके कोई सा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या हीलिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप अपने नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं, व्हाइट और ऑरेंज। इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और उसके बाद आप उसे सुनेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाइट पाइल से शुरू करूंगी। पिंक ऑरेंज पाइल को मैं हटा देती हूँ। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो कार्ड्स आपके रिवर्स आ रहे हैं, रीडिंग तो मैं रिवर्स में ही करूंगी, आपके देखने की सुविधा के लिए मैंने उसे सीधा कर दिया है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो फोकस है इस थर्ड पार्टी एनर्जी पे, ओके, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ओके, समवेयर वो एनर्जी अब आपके रिलेशनशिप को थोड़ा कम परेशान करेगा या करेगी। लाइक कोई पास्ट की ही बात है या कोई पर्सन ही है, तो अगर पास्ट में आपके पार्टनर उस एनर्जी से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस में थे या पूरी तरीके से उस एनर्जी के फेवर में थे, तो कहीं ना कहीं आपको अभी सिचुएशंस में थोड़ा सुधार नजर आएगा। आपके पार्टनर अपने आइडियाज को भी देखेंगे, अपने सिचुएशंस को, अपनी स्थिति को भी देखेंगे, ना कि बस सामने वाले पर्सन की सुनी हुई बातों और की दिए हुए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, अभी आपके पार्टनर के रास्ते में कुछ ऐसी अड़चने हैं जिसको वो पार नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि जैसा आप चाहते हो वैसा हो, तो मुश्किल है। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो रोड है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में जो चीजें आती हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, उन चीजों में ना अभी बहुत ब्लॉकेजेस हैं, चीजें रुकी हुई हैं। एक प्रॉब्लम जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ से, दूसरी आके खड़ी रहेगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आके खड़ी रहेगी। तो कोई भी इंसान जो बैक टू बैक प्रॉब्लम्स को मैनेज कर रहा है उसके लिए तो सिचुएशंस काफी डिफिकल्ट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चीजों को लेके एट टाइम्स बहुत ज्यादा कंपैरेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंपैरिजंस करने लगते हैं। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी कि भाई क्यों आपके पार्टनर आपको कंपेयर कर रहे हैं, या आपको छोटी छोटी बातों पे जज कर रहे हैं, या आपसे ऐसे कुछ डिमांड्स रख रहे हैं जो आप नहीं पूरा कर पाओगे। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन की फिजिकल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अपने रास्ते में सक्सेस पाना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, मगर वो जितना सक्सेस के पीछे भागेंगे, जितना वो चीज़ों को सही करने के पीछे भागेंगे, उतना ज़्यादा अड़चने आएंगी। तो इसमें सल्यूशन यही होता है कि भागना बंद करके चीज़ों को नेचुरली टेकअप किया जाए।
ओके ये कोशिश ना किया जाए कि भाई मुझे सब कर लेना है, सब नहीं, मुझे कुछ कुछ कर लेना है, धीरे धीरे सब कुछ लाइन पे आने लगेगा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो परफेक्ट रहें, परफेक्ट पार्टनर हो जाएं, परफेक्ट फैमिली पर्सन हो जाएं, परफेक्ट सन हो जाएं, डॉटर हो जाएं, परफेक्ट एम्प्लॉय हो जाएं। तो सब परफेक्शन में किसी का भी नहीं होता है, बट बैलेंस करने की कोशिश हर जगह वो कर सकते हैं। ओके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आपके पार्टनर के लाइफ में चल रही है। जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइनेंशियल इशू इस पर्सन को काफी एग्रेसिव बनाएगा, गलत बॉन्डिंग्स आपके पार्टनर को काफी एग्रेसिव बनाएगा। ये एक आपका फॉल आउट कार्ड है, तो इसे भी हम लोग रखते हैं इधर। ओके तो गलत सराउंडिंग, गलत लोग, देखिए बहुत टाइम्स पे देखिए, हाँ तो एक तो डेविल की एनर्जी है, तो एंगर होना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, या अननेसेसरीली रिलेशनशिप में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में जाना, या सिचुएशन के रियलिटी को बिना देखे जज करना। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते जा रहा है, गुस्सा करने वाला होते जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग कम होते जा रही है आपके पार्टनर की। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं, ओवरऑल हर एक सिचुएशन में जाएगी। ओके कहीं ना कहीं पास्ट में इन्फ्लुएंस इस पर्सन पे था, वो इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो रहा है। रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूजन्स होना, चीज़ों के रियलिटी को, हालातों के रियलिटी को नहीं देखना, इमोशनल लाइफ में ऐसी बातें करना जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेंगी, या जो इनसे इमोशनली कनेक्टेड है उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेंगी। मदर इश्यूज होने के चांसेस हैं इस पर्सन के लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। और जब एक इंसान को समझ नहीं आता है ना कि उसको करना क्या चाहिए, तो वो इधर उधर भागता है। जब वो इधर उधर भागेंगे तब उनके रास्ते में अड़चने आएंगी, उनको दिक्कतें आएंगी, वो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकलेगा, एंड इस तरीके से कहीं ना कहीं ये सिचुएशन उनको ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव बनाता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ला करके खड़ा करता जाएगा। ओके तो ये आपके पार्टनर को समझना पड़ेगा। कहीं अगर वो अब्यूजिव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ओके मे बी आपके और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप या उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप काफी अब्यूजिव हो सकता है। रिलेशनशिप का मतलब इकलौता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होता है। ओके आप जिस भी रिश्ते में हो वो सब एक रिलेशनशिप है। ओके फादर मदर रिलेशनशिप, ओके आपका आपके भाइयों बहनों के साथ रिलेशनशिप, तो सब कुछ आता है। तो इसको बस ऐसे ना देखें कि रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप। ओके तो ये वाला सिचुएशन यहाँ पे आ गया। ओके तो देखिए काफी पर्सन कंफ्यूजन्स में रहते हैं, नेगेटिविटी तो है, आपके पार्टनर प्रॉब्लम्स में रहते हैं। जिन रिलेशनशिप्स में है उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो। कोई नहीं चाहता है कि उन लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, मगर कहीं ना कहीं से चीजें ऐसी बर्बाद होती चली जाएंगी कि जो एक्शंस आपके पार्टनर पास्ट में नहीं लेते तो वो लेने लग जाएंगे। इनकी सराउंडिंग भी थोड़ी नेगेटिव है, एक्टिविटीज नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, ड्रिंकिंग, बहुत झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, या नेगेटिव लोगों के साथ रहना, अपने टाइम को कंटिन्यूसली वेस्ट करना, बोलने से किसी बात को समझना नहीं, दिल तक उस बात को जाने नहीं देना। तो भाई आप किसी चीज को अगर अपने अंदर नहीं लोगे तो आप समझोगे कैसे? अगर आपको मैंने कोई बात बोली, अगर आपने वो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो आप समझोगे कैसे? वो बात आपके दिल तक अगर नहीं गई, आपके माइंड तक नहीं गई, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वही चीज है, समवेयर दिस पर्सन इज वेरी गेटिंग एंग्री, हर छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अभी करंट सिचुएशन में अपने पार्टनर से रिलेटेड फेस करनी पड़ रही है। ओके तो लेट्स सी। बट वो भी ना बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और वो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता।
ओके कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको साइड नहीं रखा जा सकता कि भाई चलो इसे साइड रखते हैं। ओके कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं कि अगर इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की तो दूसरे जो उनसे कनेक्टेड हैं या उनकी फैमिली जो उनसे कनेक्टेड है उस पे भी इम्पैक्ट आने लगेगा। ओके तो ये उन लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं, ये अपने से एसोसिएटेड लोगों को खुश रखना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं चीजें मैसअप कर रही हैं। तो ये सारी बातें हो गई। आई होप कि आपको आपके पार्टनर की एनर्जी पता चली हो। ओके अब हम जाएंगे नेक्स्ट आपके थर्ड पार्टी एनर्जी के एनर्जी पर। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके साथ एग्जिस्ट हो रही है, ओके वो कहीं ना कहीं मैं आपको बताती हूँ काफी लाइक अगर ये कोई पर्सन हो गया तो इस पर्सन के बोलने का लहजा काफी स्ट्रिक्ट होगा, काफी ऐसा होगा जो आपको बुरा लगे, किसी भी इंसान को वो चीज हर्ट कर सकती है। ओके मे बी ये सच ही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, लॉजिक बोल रहे हो या इलॉजिक बोल रहे हो, मगर बोलने का जो तरीका है ना वो काफी हर्ट करने वाला हो सकता है। जो इनके मन में होगा वो इनके दिमाग में होगा, और कभी कभी ये चीज ना बहुत आपको लाइक हर्ट करेगी। एट टाइम्स इनके इंटेंशंस काफी क्लियर हो सकते हैं, आपको इंटेंशंस काफी क्लियर नजर आएंगे कि हाँ इस पर्सन का या इस सिचुएशन का क्या इंटेंशन है। ओके अब मान लीजिए कि किसी पर्सन या किसी सिचुएशन के वजह से ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में रन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर को लोगों से अलग करने का या आपसे आइसोलेट करने का या पूरे सिचुएशन में आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी फीलिंग जगाने का कि भाई वो अकेले हैं, इसमें बहुत ज्यादा काम करेगा। ओके इसमें बहुत ज्यादा आएगा। तो आपके पार्टनर ना इस एनर्जी के वजह से, मान लीजिए पास्ट की कोई बात है, आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप दोनों की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से आप दोनों सेम पेज पे नहीं खड़े हैं, या कोई पर्सन ही है, तो ये पर्सन या ये एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत लोनली बनाएगा, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने अंदर चीजें रखने के लिए मजबूर करेगा। ओके लाइक इनकी एनर्जी ही ऐसी है, ये इस टाइप के ही लोग होते हैं जो कि लोगों को थोड़ा आइसोलेट करते हैं, उनके माइंड में चीजों को ऐसे डालते हैं कि लाइक अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो ये सोच करके अच्छा होगा, ओके तो उसी टाइम पे ये आपको आके बोल देंगे अच्छा हो गया तब तो ठीक, लेकिन अगर बुरा हो गया तो क्या। तो आपके अंदर ना वो डुअल नेचर डालने की कोशिश करेंगे इस टाइप के सिचुएशंस। ओके तो समवेयर ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन या ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो कि काफी समय से हो। ओके आपको होप होगा कि भाई ये सिचुएशन चला जाएगा, मगर ये सिचुएशन काफी धीरे 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 आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके इट कैन बी वन पर्सन, ये कोई एक पर्सन हो सकता है, एक एनर्जी हो सकती है, या एक पर्सन से ज्यादा और एक एनर्जी से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके सो इसके वजह से क्या होगा ना कि इनके अंदर एक चीज है कि ये लोग बहुत ज्यादा बोलेंगे, बताएंगे, मगर एट द सेम टाइम इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं या बता रहे हैं वो कंप्लीट ट्रुथ है। मगर इस एनर्जी से आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपके पर्सन ओपन अप करना बंद कर देंगे, या जो उनका तरीका होगा बात करने का वो बदल जाएगा, या जो वो चीजें पास्ट में शेयर करते आ रहे थे वो चीजें वो शेयर करना बंद कर देंगे। तो इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ओके जस्ट अ सेकेंड। ये कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, किसी ऐसे बात का डिस्प्यूट हो सकता है जिसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हों। ओके कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो कि काफी पुराना हो नेचर में, कोई फर्स्ट मैरिज या सेकंड मैरिज टाइप का सिचुएशन हो सकता है। ओके तो थर्ड पार्टी एनर्जी जो है
वो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है या कर रही है। बट इसमें आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर आपसे ओपनली बात करें, आपसे अपने मन की इच्छाओं को शेयर करें, आपको बताएं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा नहीं। ओके, क्योंकि वो जितना छुपाएंगे, जितना अकेले चलेंगे, जितना खुद से सोच सोच के बढ़ते रहेंगे, उतना ही उनके लिए मुश्किल होगा। इट कैन बी अ लेडी ऑल्सो, ये कोई लेडी हो सकती है। ओके, बिकॉज हमारे पास क्वीन का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। एंड इट कैन बी समवन जो पहले आपके पार्टनर से काफी दूर था मगर अभी सिचुएशन में है। ओके, या पास्ट से ये पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन में है। ओके, दे आर सीइंग अ बेटर सी। इट कैन बी समवन जिसके साथ आपके पार्टनर का कोई मटेरियलिस्टिक रिश्ता भी हो सकता है, लाइक समबडी जो पैसे वाइज आपके पार्टनर पे डिपेंडेंट हो या आपका पार्टनर इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो। तो इट कैन बी समबडी लाइक दैट। ओके, और देखिए इस पर्सन के इंटेंशंस थोड़े खराब हो सकते हैं बिकॉज समवेयर दे आर रिप्रेजेंटिंग डेथ। ओके, तो ये सिचुएशंस को थोड़ा खराब कर सकते हैं। इनके खुद के लाइफ में भी सिचुएशंस बहुत अमेजिंग नहीं चलेंगे। तो दीज आर दी एनर्जी। थर्ड पार्टी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लोनलीनेस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, इश्यूज क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। इश्यूज का कोई रेजोल्यूशन ना हो, कोई उपाय ना निकले, इसमें बहुत ज़्यादा। अब देखिए कोई बात की ही एनर्जी है तो आपके पार्टनर उस बात को छोड़ेंगे ही नहीं। वर्क की एनर्जी है तो भाई वहां पे उनको सक्सेस मिले या ना मिले वो उस चीज़ को छोड़ेंगे ही नहीं। कोई पर्सन है तो ये पर्सन उनको हमेशा ही इन्फ्लुएंस करता रहेगा कि आप अपनी बातें थोड़ा मन में रखें, या उनका रिस्पॉन्स ऐसा होगा आपके पार्टनर की बातों पे कि आपके पार्टनर बातें शेयर करना ही बंद कर देंगे। तो इट इज इंडीड इम्पैक्टिंग द होल सिचुएशन। थोड़ा इम्पैक्ट इस पूरे सिचुएशन से आ रहा है। तो दिस इज ऑल, यही है आपके पार्टनर की एनर्जी वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी। एक कुछ और कार्ड्स मैं आपको निकाल के बताऊंगी कि और क्या चीजें हैं क्या नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैंने इंट्यूटिवली ये कार्ड आपके लिए निकाला था। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कहीं ना कहीं आपको कुछ सिचुएशन में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और एक आपका फॉल आउट कार्ड आया है, फ्योरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। फ्योरी क्लाइमैक्स यानी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो या आपने एंटिसिपेट नहीं किया हो। तो बेटर प्रिपेयर्ड रहें, सिचुएशंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करके चलें तो आपका और सब कुछ सही रहेगा। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को मेरे चैनल के बारे में प्लीज़ बताएं। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखने आते रहें। अगर आप अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सब टाइप की रीडिंग्स करती हूँ सिवाय हेल्थ रीडिंग के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्ते। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो पाइल है वो है ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या एनर्जीज आती हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं वर्सेस ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है। ओके, तो समवेयर आपके पार्टनर जिन चीज़ों को पास्ट में बहुत कम वैल्यू दिया करते थे अभी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए इस पर्सन की एनर्जी में सिचुएशंस को ये काफ़ी ज़्यादा अप डाउन कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको ना एक बहुत अप डाउन वाला सिचुएशन लगेगा। ओके, इमोशनल लाइफ में सडन सरप्राइजेस मिलना बहुत इजी है। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान सोचता है मगर एक्सपेक्ट नहीं करता है कि चलो ये होगा। ओके, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, बुरी चीज़ें भी हो सकें। सो आपको इस पर्सन के नेचर में, इनके
बातचीत करने के तरीके में, इनके एक्टिविटीज़ में काफ़ी फ्लक्चुएशंस दिखेगा। कभी आपके साथ बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ऑन एंड ऑफ टाइप का रिश्ता रह सकता है, ब्लॉक अनब्लॉक टाइप का रिश्ता रह सकता है। तो एक एग्जैक्ट ये सोचना कि हाँ आज आपकी बात हो रही है तो कल होगी या नहीं, ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है। ओके, एट द सेम टाइम ये भी चीज़ है कि अगर बात हो रही है तो आज जितने अच्छे से ये पर्सन बात कर रहे हैं उतने अच्छे से बात करेंगे या नहीं। ओके, एट टाइम्स ये चीज़ों को लेकर के बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और एट टाइम्स ये चीज़ों को लेकर काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओके, फादर एसोसिएटेड इश्यूज हो सकते हैं। ओके, लाइक इनको या आपके पार्टनर जो हैं वो अपने फादर का बिजनेस करते हों या उनके मनी पे किसी ना किसी तरीके से थोड़ा डिपेंडेंसी उनकी हो। देखिए, बहुत टाइम्स पे ना ये चीज़ों को चुनना चाहते हैं, चीज़ों को अपने लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट समवेयर दिस पर्सन, ये जिस पार्टनर के बारे में आपने सोचा है वो अपने लाइफ से थोड़ा कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हताश निराश टाइप के सिचुएशन में चले जाते हैं। इनको लगता है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या नहीं करूं, इनका डिसाइड किया हुआ प्लान इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, इनके डिसाइड किए हुए स्टेप्स इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जैसे ही ये निराश होंगे ना तो चीज़ों को काफ़ी इग्नोर करने लग जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करने लग जाएंगे, देखना नहीं चाहेंगे, या हर चीज़ पे ना बहुत सैड सा अप्रोच होगा इनका कि नहीं ये तो काम मेरा हो नहीं रहा, ये तो ऐसे हो नहीं रहा। ओके, तो अप डाउन्स आती हैं इनके लाइफ में, अभी थोड़ा ज्यादा आ रही हैं, चीजें इनकी लाइफ में स्टेबल नहीं रहती हैं, फैमिली रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहता है, बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद में भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है और करना क्या नहीं है। ओके, बीच बीच में रहते हैं और बीच बीच में अपने से जुड़े हुए लोगों को भी अटका के रखते हैं। तो ये चीज तो आपको दिक्कत करेगी क्योंकि आप डायरेक्टली इनसे एसोसिएटेड हो, ये आपके पार्टनर हैं। ओके, तो जब भी ये टाइम लेंगे डिसीजंस लेने में तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। बहुत टाइम्स पे एक चीज के बारे में अगर सोचने लग गए तो सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, उस थॉट से बाहर निकल ही नहीं पाते, उस आइडिया से बाहर निकल ही नहीं पाते, तो दिक्कत आती है, इसमें काफी दिक्कत आती है। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा रहना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग है मगर इससे ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, सिचुएशन स्मूथ नहीं रहेंगी तो इनको और थोड़ा सजेशंस लेने की कमी है। ओके, तो जैसे अगर आप चाहोगे ना कि ये पर्सन थोड़ा सजेशन लेके चले या थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहे चीजों को लेकर के, तो एट टाइम्स ये रिस्पेक्टफुल नहीं रहते हैं। इनकी प्रायोरिटी में सबसे बड़ी चीज है ये खुद। ओके, इनकी इच्छा है तो ये चीजों को करेंगे, इनकी इच्छा नहीं है तो ये चीजों को नहीं करेंगे। अगर आप मैरिज वाले सिचुएशन में इनके साथ खड़े हो तो ऑफ कोर्स उस पूरे सिचुएशन में ये भी चाहेंगे कि फैमिली भी माने, आप भी माने, सब कुछ स्मूथ चले, और वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इनको और ज्यादा प्रॉब्लम में डालेगी बिकॉज अप डाउन्स आते रहेंगे। चलिए, ये तो हो गई आपके पार्टनर की एनर्जी। अब थोड़ी और उनकी एनर्जी देखते हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर मैडली और बैडली लव में है। ये आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर के बारे में आपने सोचा है, ये कोई और भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ वो लव में हो, या आपके लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने उनकी एनर्जी निकाली है, उनकी एनर्जी आपके लिए नहीं निकाली है। जो हमारा होता है ना उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, ये वो रीडिंग नहीं है हमारी। ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसी है वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी है। तो ये किसी के साथ काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत टाइप के सिचुएशन में हो सकते हैं, ये आप भी हो सकते हो, ये कोई और भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिनके साथ इनका अच्छा रिलेशनशिप है। ओके, और कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत कैलकुलेट करते रहते हैं, चीज़ों को काफ़ी सोचते विचारते रहते हैं, एंड बहुत पावरफुल रहना चाहते हैं। जिस भी रिलेशनशिप में ये रहे अपना पावर मेंटेन रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी सिचुएशन पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं किसी और पर्सन के आने के वजह से, किसी और पर्सन के आपके रिलेशनशिप में आने के वजह से, या आपके ब्रेकअप हो जाने के, या आपके सेपरेशन हो जाने के
बाद या आपके सेपरेशन का वजह बन के कोई और पर्सन आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाया। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं माइल्ड सेपरेशन किसी के साथ इनका चल रहा है। कोई एक ऐसा सिचुएशन इनके लाइफ में चल रहा है जो इनके दिल को काफी दुख देता है। वो सेपरेशन भी हो सकता है, सपनों का टूटना भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज भी हो सकती हैं, जो हर किसी के लिए डिफर करेंगी। यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज बनती है मैंने सब बताई है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हमें सबको लेके चलना है। ओके, पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आपको एग्जैक्ट रीजन बता देती कि आपके पार्टनर क्यों इस पेन में पड़े हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी है। थर्ड एनर्जी जो आपके रिलेशनशिप में है उसकी एनर्जी कैसी है। ओके, ओके, तो जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है, या तो ये कोई पर्सन हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकता है। अगर ये कोई पर्सन है तो उस पर्सन के लाइफ में काफ़ी लवेबल सिचुएशंस चल रहे हैं। ओके, या तो इस पर्सन को किसी से बेइंतहा मोहब्बत है या वो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, अगर ये कोई सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ को इफेक्ट करेगा। ओके, पर्सन है तो एक तरीके से देखिए कि ये पर्सन जो है वो अपना सारा काम बनाने में, अगर सिचुएशन भी है तो ये एनर्जी जिस रीजन से आई उस रीजन को पाने में सक्सेसफुल हुआ या हुई, एंड अपने नॉलेज से, अपने अंडरस्टैंडिंग से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए इन्होंने जो भी चाहा इनको मिला। ओके, इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं काफी सॉफ्ट है। कोई देखिए, हाँ, ये जो सिचुएशन है इसमें किसी किसी के पार्टनर्स के लिए एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होने के चांसेस बनते हैं। मे बी आपसे ब्रेकअप हो गया हो, उसके बाद इस पर्सन का कोई रिलेशनशिप आया हो, या उसके पहले कुछ ऐसा सा हुआ हो, तो ये एक सिचुएशन बनता है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई सिचुएशन नहीं हो सकता, ये कोई ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को इम्पैक्ट करा, जिस सिचुएशन को आप डायरेक्टली किसी तरीके से कुछ कर नहीं पाओगे। ओके, कुछ कर नहीं पाओगे इन द सेंस कि नॉट नेगेटिव, मतलब कि रिजॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी काफी प्रोटेक्टेड रहेगी। ये आपका फॉल आउट कार्ड है, द हैंगमैन। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी के सिचुएशन में अपने आप को पास्ट प्रॉब्लम्स से काफी बाहर पा रहा है। अगर ये कोई सिचुएशन है जो आपकी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ से धीरे धीरे जाने लगेगा। अगर ये कोई पर्सन है तो ये पर्सन को ना अभी थोड़ा रिलीफ मिला है, बिकॉज उनके ऊपर जो भी बाउंडेशंस थे, उनके ऊपर जो भी रोक रुकावटें थी, वो सब धीरे 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 खत्म हो रही हैं। ओके, तो ये एक सिचुएशन है। ओके, तो थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको वो काफी पसंद करते हो, काफी लाइक करते हो, जिसकी इच्छा उन्होंने काफी समय से रखी हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके पार्टनर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपके पर्सन, वो पार्टनर आपके थर्ड पार्टी के लिए वो आपके पार्टनर ना हो। ओके, तो किसी के लिए थर्ड पार्टी का मोहब्बत का सिलसिला कहीं और चल रहा होगा, किसी के लिए थर्ड पार्टी का ये सिचुएशन हो सकता है कि और एक सिचुएशन ले। ओके, तो बहुत प्रोटेक्टेड एनर्जी पे ये पर्सन चल रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन देश विदेश हर जगह की सैर करके आया हो। ओके, देखने में काफ़ी अच्छा और सोफिस्टिकेटेड वगैरह टाइप के कोई एक पर्सन हो सकते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा मिच्योर होंगे। ओके, इमोशनल कार्ड इनका बहुत स्ट्रांग है, तो जिससे भी जुड़ेंगे उनसे इमोशनली बहुत जुड़ जाएंगे, और धीरे धीरे ये सिचुएशंस में अपने आप को पास्ट एनर्जी से, मतलब पास्ट में कुछ अगर ऐसा है कि उनके ऊपर काफ़ी रोक रुकावटें हैं या कुछ भी ऐसा सिचुएशन, तो वो उनके ऊपर से हटने लग जाएगा। ओके, तो देखिए इनके लाइफ में काफ़ी एनर्जी चल रही है, ट्रैवलिंग काफ़ी चल रहा है, ट्रैवल एसोसिएटेड कोई वर्क कर सकते हैं, काफ़ी घूमना फिरना पसंद हो। ओके, सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, समबडी मैरिड हो सकते हैं। दो लोगों की पर्सनालिटी एक सिंगल इंसान लेके चले, ये हो सकता है।
और इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज्ड पर्सन है। तो इस पर्सन को आप लेके चलिए कि फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है, तो ये अपना सारा समय जो है वो इमोशनल चीज़ों में निकालते हैं। ओके, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होने में निकालते हैं। ये अगर कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में, अगर कोई पर्सन है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ओके, अगर कोई सिचुएशन है तो ये आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ओके, और कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी के साथ इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसा ये सिचुएशंस अपने लिए चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ देख के ये चल रहे हैं या चल रही हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी काफ़ी प्लान्ड वे में है। इमैच्योर तो है ये पर्सन थोड़ा सा। ओके, यंग एज का कोई पर्सन हो सकता है, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। ओके, अपनी बातों को छुपा के रखता हो, अपने पर्पस के लिए अपनी चीज़ों को यूज़ करता हो, इस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन को इस तरीके से दिखा रहा है। ओके, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्लान्ड है, बहुत डिसिसिव स्टेप्स लेने वाले लोग हैं, सोच समझ के स्टेप लेने वाले लोग हैं, कम एज के हो सकते हैं, जो भी चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी। देखिए, आई होप कि आपको आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी रीडिंग या अपने पार्टनर की रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हर टाइप की रीडिंग करती हूँ एक्सेप्ट फॉर हेल्थ रीडिंग्स। तो आप मुझे अपने मैरिज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड मैंने निकाला है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर के अपने डर का सामना करते हुए काम करना सीखिए। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस से डरिए मत। ओके, जितना आप डरेंगे सिचुएशंस आपको उतना ज़्यादा डराएगा। और जो चीज़ें हैं, मतलब जो पूरे सिचुएशन में होना है, वो अब आपके सामने आता चला जाएगा। तो आप डर के मत रहिए, चीज़ों का सामना करना सीखिए। ओके, किसी से भी बहुत ज़्यादा डरिए मत। अगर आपने गलत नहीं किया तो डरना किस बात का, और अगर आपने गलत किया है तो माफ़ी मांग लीजिए, सिंपल। ओके, तो आपको आने वाले समय में चीज़ें मिलेंगी ऐसे कि आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। ओके, बस यही मैं आपको कहूँगी। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियोस थोड़े भी पसंद आते हैं या किसी भी तरीके से मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके, अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जिसको शायद मेरी वीडियोस देख करके कुछ फ़ायदा हो तो उन्हें भी बताएं। ओके, एंड रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक्स लॉट। थैंक्स एक बहुत छोटा सा वर्ड होगा मगर फिर भी मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों के वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे मुझे भी हिम्मत मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने की। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।